हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी का जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि निम्न में से किस संत का जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था। ऑप्शंस दे देगा आपको, उसमें एक नाम होगा दादू दयाल जी, बाकी के जो 3 नाम होंगे वो राजस्थान में ही जन्म हुआ होगा और एक नाम होगा दादू दयाल जी। तो आपको याद रखना है कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निर्गुण भक्ति आंदोलन से संबंधित संत कौन सा है और सगुण भक्ति आंदोलन से संबंधित संत कौन सा है, दोनों आपको याद रखने हैं। देख लेना आप निर्गुण में कौन कौन से हैं और सगुण में कौन कौन से हैं। तो जो दादू दयाल जी थे वो निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान का जो कबीर है वो कहा जाता है दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी का गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म था पटना बिहार में हुआ था। दादू दयाल जी की जो प्रमुख गद्दी है दादू पंथ की वो है नरैना में, नरैना जयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। दादू दयाल जी की जो प्रमुख गद्दी है वो नरैना जयपुर में है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अकबर से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस संत को अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिलवाया गया। तो आपको सारी डिटेल याद रखनी है। अकबर से मिलने वाले संत थे दादू दयाल। कहाँ पर मिले थे, फतेहपुर सीकरी में मिले थे। किसने मिलवाया था, आमेर के राजा भगवंत दास ने मिलवाया था। और किससे मिले थे, अकबर से मिले थे। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। जो दादू दयाल जी का जो मंदिर होता है उसको दादू द्वारा कहा जाता है। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि मूर्ति पूजा किस लिए नहीं की जाती है, क्योंकि इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रचलन किया था। मंदिर में दादू दयाल जी की बाणी पुस्तक की पूजा की जाती है। दादू दयाल जी की बाणी नामक पुस्तक है, उसकी पूजा की जाती है। दादू दयाल जी ने निपख आंदोलन चलाया था। ठीक है। सत्संग स्थल इनका कहलाता है अलख दरीबा। सत्संग स्थल इनका अलख दरीबा कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है दादू पंथ में उसको क्या कहा जाता है, उसको अलख दरीबा कहा जाता है। इसका जो मेला है वो फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक भरता है। दादू पंथ में मृत शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि इसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है यहाँ पर कि किस संत या किस संप्रदाय में पशु पक्षियों के खाने के लिए मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है, तो वो है दादू पंथ। दादू पंथ में जो मृत शरीर है उसको जलाया या दफनाया नहीं जाता है, बल्कि इसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादू जी का शव भैराणा की पहाड़ी में रखा गया था। उस स्थान को दादू खोल या दादू पाल कहा जाता है। ठीक है। दादू जी का जो शव था वो भैराणा की पहाड़ी में रखा गया था। उस स्थान को दादू खोल या दादू का पाल कहा जाता है। दादू दयाल जी के जो मुख्य शिष्य थे वो बामन शिष्य थे। इन्हें बामन स्तंभ भी कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी हैं, 5 प्रमुख शाखाएं दादू पंथ की। क्वेश्चन आता है ये कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं, तो 5 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा और खाकी, ये 5 इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। अब दादू जी के जो मुख्य शिष्य हुए थे उनमें पहला नाम आता है रज्जब जी का। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर रज्जब जी ने शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। क्वेश्चन आता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में निम्न में से कौन से संत रहे थे, तो वो रज्जब जी रहे थे। और किस संप्रदाय से संबंधित थे, दादू पंथ से। जो रज्जब जी हैं इनकी पुस्तक है रज्जब बाणी और सरबंगी। ये 2 पुस्तकें हैं इनकी, रज्जब बाणी और सरबंगी। अगले हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जो मुख्य केंद्र है वो है गेटोलाब दौसा। इन्होंने नागा सागा की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है ये। दादू पंथ की जो नागा सागा है उसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी।
नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। अगला है जम्भोजी। जम्भोजी, इनका जन्म स्थान पीपासर नागौर में है। क्वेश्चन आता है कि जम्भोजी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि जम्भोजी कहाँ से संबंधित है, मुकाम, नोखा, बीकानेर, ये ज़्यादा सुन रखा होता है। तो ज़्यादातर लोग बीकानेर कराते हैं ऑप्शन में, लेकिन बीकानेर करेक्ट आंसर नहीं है। जम्भोजी का जो जन्म स्थान है वो नागौर में हुआ था। नागौर में भी कहाँ पर, पीपासर में हुआ था। ठीक है। इनके पिता कौन थे, लोहट जी थे। इनकी माता का नाम हंसाबाई था। बचपन का नाम इनका धनराज था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जम्भोजी के बचपन का नाम क्या था, धनराज। जम्भोजी का जन्म पमार राजपूत परिवार में हुआ था। जम्भोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। जम्भोजी ने अपने अनुयायियों को समराथल दोरा, बीकानेर नामक स्थान पर 29 नियम दिए थे और बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। इनके जो अनुयायी हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है। मुख्य केंद्र इनका है मुकाम, बीकानेर में। ठीक है। अगर मुख्य केंद्र पूछा जाए तो आएगा मुकाम, मुकाम बीकानेर। ठीक है। और अगर पूछा जाए जन्म स्थान तो आएगा पीपासर नागौर। इनका जो मेला है वो अश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या को भरता है। ठीक है। अश्विन अमावस्या और फागुन अमावस्या। जम्भोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने अकाल के समय बीकानेर क्षेत्र में चारे की व्यवस्था की थी। जोधपुर का राजा जोधा, बीकानेर का बीका भी इनका सम्मान करते थे। जम्भोजी की शिक्षाएं क्या हैं? हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, नशा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। जसनाथ जी, जसनाथ जी का प्रमुख केंद्र है कतरियासर, बीकानेर। ये जसनाथ जी का प्रमुख केंद्र है। जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन आता है कि 29 नियम का तो आपको पता है, बिश्नोई समाज, जम्भोजी, लेकिन जसनाथ जी ने कितने नियम दिए थे? जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। ठीक है। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। काली ऊन का धागा इनके अनुयायी पहनते हैं जसनाथ जी के। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। इनके अनुयायी जाल, पेड़ तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सिम्बुधड़ा और कोंडा। ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं जसनाती संप्रदाय के, सिम्बुधड़ा और कोंडा। जसनाथ जी के साथ उनकी पत्नी कालरे की भी पूजा करते हैं। ठीक है। अगले हैं चरणदास जी। चरणदास जी का जो जन्म स्थान है वो डेहरा अलवर को माना जाता है। इनका मुख्य केंद्र दिल्ली में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये। ठीक है। एक तो हो गए 29 नियम, एक हो गए 36 नियम जसनाथ जी ने दिए। इन्होंने कितने दिए थे? 42 नियम दिए थे। याद रखना है, चरणदास जी ने 42 उपदेश दिए थे। इनके जो अनुयायी होते हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और स्वयं को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं। प्रमुख शिष्याएँ दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने जो ग्रंथ रखे उनका नाम दयाबोध और विनय मलिका। सहजोबाई ने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने जो अपने उपदेश थे वो मेवाती भाषा में दिए थे। जो डेहरा अलवर है वो मेवात एरिया में आता है। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। अगले हैं हमारे लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म स्थान है वो धौलीधूप अलवर माना जाता है। समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है। मुख्य केंद्र है नगला जहाज भरतपुर। ये इनका मुख्य केंद्र है लालदास जी का। गुरु है इनके गद्दन चिश्ती जी। गद्दन चिश्ती इनके गुरु हैं। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। अगले हैं संत भावजी, संत मावजी। संत मावजी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। सावला डूंगरपुर से संबंधित है इनका जन्म स्थान। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे ये। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। तो संत मावजी थे, इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलवाया था? तो संत मावजी ने चलाया था। इन्होंने बागड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। इनका मुख्य ग्रंथ है चौपड़ा। चौपड़ा इनका मुख्य ग्रंथ है संत मावजी का। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन आता है। संत मावजी ने करी थी।
अगले हैं बालनंदाचार्य। इनका मुख्य केंद्र लोहारगल झुंझुनू में है। बालनंदाचार्य ये अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता था। जो बालनंदाचार्य हैं इनको लश्कर संत कहा जाता था क्योंकि ये अपने पास सेना रखते थे। लोहारगल झुंझुनू इनका मुख्य केंद्र है। औरंगजेब के खिलाफ बामन मूर्तियों की रक्षा इन्होंने की थी। इन्होंने अपनी सेना भेजकर मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। जो मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ थे और मेवाड़ के राज सिंह थे, उनकी सहायता इन्होंने की थी अपनी सेना भेजकर। अगले हैं हरिदास जी। हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांखला। जन्म स्थान इनका कापड़ौद नागौर है। मुख्य केंद्र गाढ़ा डीडवाना नागौर है हरिदास जी का। ये पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति का संदेश दिया है। इनके मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यहाँ से क्वेश्चन कि निरंजनी संप्रदाय किसने चलवाया था? तो संत हरिदास जी ने चलवाया था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। इनके प्रमुख केंद्र भी आपको याद रखने हैं। एक तो हरिदास जी का प्रमुख केंद्र है कापड़ौद नागौर, जन्म स्थान है इनका। मुख्य केंद्र इनका गाढ़ा डीडवाना नागौर में है। अगले हैं संत पीपा। संत पीपा का जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप सिंह खींची। यह गागरोन के राजा थे। कालांतर में राज्य त्याग दिया और अपने छोटे भाई अचल दास खींची को इन्होंने राजा बनाया था। इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद गुरु इनके पूछे जाते हैं। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो रामानंद संत पीपा जी के गुरु थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। दर्जी समाज के मुख्य देवता, ये क्वेश्चन आता है कि दर्जी समाज के मुख्य देवता कौन से हैं? तो वो हैं संत पीपा जी। इनका मुख्य मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। पीपा जी की गुफा टोड़ा रायसिंह टोंक में है और छतरी इनकी गागरोन में बनी हुई है। गागरोन दुर्ग में ही मीठे शाह की दरगाह भी है, वो भी याद रखनी है आपको। संत धन्ना का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। जाट परिवार में जन्म हुआ। इनके गुरु भी रामानंद ही थे। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया था। भक्ति आंदोलन राजस्थान में शुरू किया था। जो संत धन्ना है इनका प्रमुख मंदिर है बोरानाडा। बोरानाडा कहाँ पर है? जोधपुर में संत धन्ना का प्रमुख मंदिर है। अगले हैं नवलदास जी। नवलदास जी का जन्म स्थान हरसोलाव नागौर में। मुख्य केंद्र है इनका जोधपुर। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। मुख्य ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। हरसोलाव नागौर में इनका जन्म स्थान हुआ और जोधपुर इनका मुख्य केंद्र है। स्वामी लालगिरी का जन्म स्थान चूरू है। अलखिया संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ये क्वेश्चन आता है, अलखिया संप्रदाय फेमस है, लालगिरी ने चलाया था ये। मुख्य केंद्र बीकानेर में है। मुख्य ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। ठीक है। अगले हैं संत दास जी का मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा में है। इन्होंने गूदड़ संप्रदाय चलाया था। गूदड़ संप्रदाय चलाने के जनक कौन थे? संत दास जी। दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख गद्दी है। अगले हैं नरहड़ पीर का जो अन्य नाम है वो है हजरत शक्कर बाबा। प्रमुख चिश्ती संत सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। उर्स इनका कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित करने का प्रयास किया। इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी इन्हें कहा जाता है, नरहड़ पीर के नाम से जानते हैं। हजरत शक्कर बाबा इनका नाम है। मीराबाई का जन्म स्थान है कुकड़ी पाली। पिता इनके रतन सिंह थे। मीराबाई का पालन पोषण अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। पति इनके भोजराज सांगा के पुत्र थे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। उनकी सगुण पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई की पुस्तकें हैं गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजूनी रूसरो, नरसी जीरो मायरो। रत्ना खाती के सहयोग से नरसी जीरो मायरो लिखा गया है। गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल और सत्य भामानु रूसनो, ये मीराबाई की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला है गबरीबाई को बांगड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महाराजा शिव सिंह से इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था।
इसे गबरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। डूंगरपुर महाराजा थे शिव सिंह, उन्होंने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। बांगड़ की मीरा कहा जाता है गबरीबाई को। भक्त कवि दुर्लभ, बांगड़ का नरसिंह कहा जाता है इनको, भक्त कवि दुर्लभ को। अगला है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, इनके संस्थापक प्राणनाथ जी थे। मुख्य केंद्र इनका पन्ना मध्य प्रदेश में है। आदर्श नगर जयपुर में भी इनका मंदिर है। इनका मुख्य ग्रंथ है कुजलम स्वरूप। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख केंद्र है वो है सलेमाबाद अजमेर। इनकी स्थापना परशुराम जी ने की। इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण का पत्नी माना जाता है। उनका मेला राधा अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। मंदिरों को हवेली कहा जाता है। इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर पिछवाई चित्रकला का चित्रांकन किया जाता है। नाथ द्वारा की पिछवाई चित्रकला फेमस है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की फेमस है, तो नाथ द्वारा की फेमस है। किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इसने अपना नाम बदलकर नागरी दास कर लिया था। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मथुरेश जी कोटा में है। श्रीनाथ जी सिहाड़ नाथद्वारा में है। द्वारकाधीश कांकरोली में है। गोकुल चंद्र ये कामा भरतपुर में है। मदन मोहन ये भी कामा भरतपुर में है, करौली में है मदन मोहन। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गलता जी जयपुर, जो कि श्री कृष्णदास बिहारी से संबंधित है। रेवासा सीकर ये अग्रदास जी से संबंधित है। आमेर का राजा पृथ्वीराज व उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पेयाहरी के अनुयायी थे। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। राम रासो पुस्तक कृष्ण भट्ट ने लिखी थी सवाई जयसिंह के समय। इसमें भगवान सीता व राम की प्रेम कहानी का वर्णन है। गलता जी को मंकी वैली भी कहा जाता है। इसके बाद राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ हैं। सबसे पहली पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना रामचरण जी ने की। पुस्तक इनकी है अणभवाणी। रैण शाखा दरियाब जी ने स्थापित की थी, जो कि नागौर में है। सिंगथल शाखा बीकानेर में है, हरिराम दास जी ने स्थापित की थी। और खेड़ापा शाखा इनकी जोधपुर में है, जो कि रामदास जी ने स्थापित की थी। जो सिंगथल शाखा है हरिराम दास जी की, उनकी पुस्तक है निशानी, ये योग ग्रंथ है एक। जो राम स्नेही संप्रदाय है निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। इस संप्रदाय में राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार राम है। मंदिर को राम द्वारा कहा जाता है। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। जयमल दास जी सिंगथल और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य हैं। राम स्नेही संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं ये। राजा राम जी, राजा राम जी का जो मुख्य केंद्र है वो शिकारपुरा जोधपुर में है। पटेल समाज के मुख्य संत हैं। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। शिकारपुरा जोधपुर, राजा राम जी। अब लोक संत और लोक देवताओं का क्या योगदान रहा है सामाजिक सुधार में? छुआछूत निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों का विरोध इन्होंने किया। पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण, राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा, कष्टों से निवारण, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान, सरल भक्ति पर इन्होंने बल दिया। भक्ति की नई विचारधारा रखी। क्षेत्रीय साहित्य और बोलियों का प्रोत्साहन दिया। स्थापत्य कला और चित्रकला और मूर्तिकला में इनका योगदान रहा है। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, तेजाजी, जम्भू जी, जसनाथ जी आदि लोक देवताओं व संतों का राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। गोगा जी ने गजनवी से युद्ध लड़ा था और कल्ला राठौड़ जी ने अकबर से युद्ध लड़कर हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जम्भोजी, जसनाथ जी, राजा राम जी, इनको पर्यावरण संरक्षण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है लोक संत और संप्रदाय से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।